गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज है 24 सितंबर 2020 और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35। जो प्रीवियस वर्कशीट हमने की थी नेल्सन मंडेला वाली, उसी को कंटिन्यू किया है यहाँ पे। तो आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो आइए चलिए, इस जो भी वर्कशीट पे दिया हुआ है उस चैप्टर का जो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, एक्सर्ट इसमें से दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बीच में मत छोड़ो, नहीं तो आपको इस वीडियो का जो मकसद है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको ठीक से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इंग्लिश से जुड़ी सारी की सारी जो वर्कशीट है, चाहे किसी भी क्लास की हो, आपको उसका रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने, कोशिश क्या मैं दूंगा उसका जवाब, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। अब ये देखिए, उस चैप्टर में हमने पढ़ा ही था कि नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। ब्लैक का मतलब है यहाँ पे काले लोगों से। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, जबकि 3 centuries से वहाँ वाइट रूल था और पहली बार 3 century के बाद वहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट कोई बना। ब्लैक रूल नहीं आया, ध्यान रखना, ब्लैक रूल नहीं आया, डेमोक्रेसी आई वहाँ पे, लोकतंत्र आया वहाँ पे, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बना? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हु इज़ नेल्सन मंडेला। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी कौन सी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जो कांग्रेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पार्टी वन 252 आउट ऑफ 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और कितनी सीटें जीती उन्हें? 252 जीती थी 400 सीट से। ठीक है, 400 सीट थी, 252 ने जीत ली थी। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attending by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि ये जो फंक्शन था वो हमारा कहाँ हुआ था? एम्पी थिएटर में हुआ था, जो कि प्रेटोरिया की एक बिल्डिंग है। और वहाँ पे कई सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ऑफिसर्स, डिग्निटरीज अलग अलग 140 कंट्रीज से आए थे इस इनाग्रेशन के अंदर मेहमान बन के। नेवर 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 अगेन। और वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और नेल्सन मंडेला ने कमिटमेंट दिया वहाँ पे कि अब आज के बाद कभी भी इस लैंड पे कोई किसी को नहीं दबाएगा, ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, ज़बरदस्ती गुलामी करवाना उससे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। इसलिए किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था। जुबिलिएंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating। अब देखो क्या सीन था वहाँ पे जब सेरेमनी चल रही थी, इनाग्रेशन चल रहा था। जुबिलिएंट सीन थे, बहुत ही खुशनुमा माहौल था वहाँ पे। बहुत ही तरह तरह के लोग वहाँ पे आए हुए थे, ब्लैक लोग थे, वाइट लोग थे, वहाँ पे सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे साथ में सेलिब्रेट? क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई थी वहाँ। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद IOV। या आई थिंक शायद जॉय, सॉरी प्रिंट नहीं हुआ है ठीक से, जॉय है ये। तो वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे, साउथ अफ्रीकन जो सिटीजन थे, जिसमें बच्चे बूढ़े सब शामिल थे, ब्लैक भी शामिल थे, वाइट भी शामिल थे, मिल के वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, देखिए सारे वाइट वहाँ पे ऐसा नहीं था खराब थे, सारे अंग्रेज खराब नहीं थे वहाँ पे कई सारे इनके फेवर में थे भी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक देश में अगर कई सारे लोग रह रहे हैं तो सबके पास बराबर राइट्स यानी बराबर अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइट का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और जो काले का बच्चा है वो पढ़ेगा ही नहीं। तो ये ऐसी सोच ब्लैक पीपल्स की तो थी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ वाइट लोग भी थे जिनकी ये सोच थी कि नहीं, ये गलत है, सबके लिए अधिकार बराबर होने चाहिए, किसी के लिए भी ऊंच नीच का भाव यहाँ नहीं होना चाहिए। नाउ पैराग्राफ पे आते हैं। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, जो आई है ना, ये आई नेल्सन मंडेला है। तो ये कहता है कि डे ऑफ इनाग्रेशन के दिन में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था सेंस ऑफ हिस्ट्री से। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे हिस्ट्री के बारे में। ये बहुत इनको ऐसा लग रहा था कि यार हमने इतना मेहनत की, इतने बलिदान दिए, इतने सेक्रीफाइस दिए, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे। और बार बार इनको अपना पास्ट याद आ रहा था कि कितने बुरे हालात थे हमारे। अब देखो, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही थी, यहाँ पहुँचे गए आखिरकार, हम विक्ट्री मिल गई हमें, विक्ट्री ऑफ पीस।
In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अभी कहता है ये कुछ ही 20th सेंचुरी में ही कुछ साल पहले की बात है, जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था और वाइट स्किन पीपलों ने क्या किया था यहाँ पे, अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ इन लोगों ने एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन बना लिया, यानी कि रेस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करने लगे लोगों को कि भाई ये गोरा है तो उसको ये अच्छे से रहेगा, ये काला है तो इसके अधिकार ख़त्म कर दो, ठीक है। अपने ही देश में इनकी खुद के लैंड पे इन लोगों ने क्या किया, भेदभाव ऊंच नीच करना स्टार्ट कर दिया। किनने? वाइट पीपल ने ऐसा सिस्टम बना दिया। कब बनाया? एंग्लो बोर वॉर के बाद। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नो। और जो स्ट्रक्चर कौन सा है? ये जो वाइट पीपल ने जो बनाया था स्ट्रक्चर, जो जहाँ पे जो गवर्नमेंट बना दी थी, वाइट पीपल ने जो रूल चलाया था, उसको कह रहा है ये कि उन लोगों ने ऐसा रूल चलाया था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जो पूरे वर्ल्ड में इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट था, सबसे बेकार था, इनह्यूमन था, यानी कि इंसानियत के खिलाफ था। ऐसा उनने स्ट्रक्चर बना दिया था। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of people regardless of the color of their skin. लेकिन अब लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में और इसके खुद के 8th डिकेड में क्या हुआ? वो सिस्टम ओवरटर्न हो गया, यानी उस सिस्टम को बदल दिया गया। किसने बदला? नेल्सन मंडेला और जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने हमेशा के लिए बदल दिया। और अब क्या है? अब वो सिस्टम जाना जाता है राइट्स और फ्रीडम ऑफ पीपल के लिए। सबको सेम राइट्स हैं, सबको सेम फ्रीडम है, भले ही वो काला हो चाहे गोरा हो, उसके स्किन के कलर से कोई मतलब नहीं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering the courage can never be counted or rated। और ये दिन कैसे मिला इनको? ऐसा नहीं इतनी आसानी से मिल गया इनको कि भाई गए बोला भाई हमें तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमें आप लोगों ने गलत कर रहे हो, चलो भाई हमारे साथ सही करो, और जो गोरे थे वो मान गए। नहीं, बहुत सारे सेक्रीफाइस दिए इन्हें, बहुत सारे लोग मरे, है ना, कटे, जेलों में गए, बहुत सफ़र किया इन्हें, बहुत बहादुरी दिखाई, तब जाके ये दिन मिला इनको। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। अब देखो अपार्थेड क्या है? ये वही सिस्टम है जो वाइट स्किन वाले लोगों ने वहाँ पे बनाया था, जिसमें कि स्किन के कलर के हिसाब से इन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि इन लोग के पास ज़्यादा राइट रहेंगे, इन लोग के पास कम राइट रहेंगे, यानी वही ऊंच नीच और भेदभाव वाला सब कर दिया था उन्होंने सिस्टम। जैसे गांधी जी के साथ हुआ था ना, ट्रेन में उनको फर्स्ट क्लास में चढ़ने नहीं दे रहे थे, एक अंग्रेज़ ने उनकी टोपी उठा, वो सामान उठा के बाहर फेंक दिया था, फिर गांधी जी ने बोला कि भाई, गांधी जी ने उसकी टोपी फेंक दी बाहर, है ना, तो कुछ वैसा ही था ये। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब जो अपार्थेड सिस्टम था, जो कि अब हट चुका है, उसने इसके देश के लोगों में ना एक बहुत ही गहरा घाव दे रखा है। उसका वो घाव हमेशा रहेगा, वो यादें, वो बुरे दिन हमेशा लोग को याद रहेंगे। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt। हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, जनरेशन्स लगेंगी उस घाव को भरने में, इन जो पुरानी भयानक जो यादें हैं उनको भुलाने में, क्योंकि ये यादें जो हैं ये हमारे हार्ट में बहुत अंदर तक डीपली घुस गई हैं, प्रोफाउंड। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुचुअलिटी हैड अनदर अनइंडाइटेड इफेक्ट। लेकिन जो कई सालों तक इनके ऊपर जो ब्रुचुअलिटी हुई, यानी जो क्रूरता दिखाई जा रही थी, इनको पीटा जा रहा था, और भी बहुत सारे काम किए जा रहे थे, दबाया जा रहा था, उसका एक बहुत ही अलग इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ? दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर। अब देखो, इनको इतना दबाया गया, इतना परेशान किया गया कि स्वतंत्रता सेनानी इनके देश में भी जन्म लिए। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों के कुशासन कहें तो जो गलत काम कर रहे थे अंग्रेज, हमारे ही देश में हमें ही वो लोग नीचा दिखा रहे थे, हमें मार रहे थे, काट रहे थे, हम ही से काम करवा रहे थे, मतलब हर तरह हमारी ज़मीनें छीन ले रहे थे, बहुत बुरे काम किए उन्होंने। तो क्या हुआ? उनके इस क्रूरता की वजह से, अंग्रेज़ों के इस बुरे कामों की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे लोग ने जन्म लिया, ऐसे लोग सामने आए जिन्हें हम कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। जैसे भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, राजगुरु है, बहुत सारे हैं। तो इन्हीं सब ब्रुचुअलिटी की वजह से, गोरे लोग की ब्रुचुअलिटी की वजह से इस देश में भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया, जो बाहर सामने आए, उन्होंने काम किया देश के लिए। वो कौन था? ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसिलुस, चीफ लुथिलुस एंड द यूसुफ डैडोस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकोफ ऑफ अवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। तो ये भी ये लगा लो कि ये वहाँ के भगत सिंह थे, वहाँ के भगत सिंह, राजगुरु, वहाँ के गांधी जी, है ना।
और बहुत ज़्यादा करेज था इन लोगों के अंदर, करेज था, विजडम था, नॉलेज थी, जनरॉसिटी थी, है ना, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और इनके ऐसे लोग दोबारा नहीं हो सकते। आप खुद बताओ कि भगत सिंह ऐसे इंसान दोबारा आ सकते हैं इस देश में? इम्पॉसिबल सा लगता है भी। भगत सिंह अच्छा सबको लगता है लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। भैया देखो, ऐसा कैरेक्टर भगत सिंह जैसा कैरेक्टर बनाने के लिए, या कहोगे हम ऑलिवर टैम्बो जैसा कैरेक्टर बनाने के लिए, ऑपरेशन यानी कि एकदम किसी को परेशान हद कर दी जाए ना, उसको हद परेशान कर दिया जाए ना, तब जाके ऐसा कैरेक्टर बनता है। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई जाती है उसके साथ, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस की दबाया जाता है उसको, उसके अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, तब जाके ऐसा कैरेक्टर बनता है। कैसा कैरेक्टर? ऑलिवर टैम्बोस जैसा। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। अब देखो नेशनल मंडल कह रहा है कि मेरी कंट्री बहुत रिच है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स बोले तो वही आयरन और ये सब जो मेटल वो सब होते हैं ना, वो सब जैम्स हैं, हीरे जवाहरात हैं इसकी मिट्टी में दबे हुए। बट आई हैव ऑलवेज नोन इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल। लेकिन कहता है ये यहाँ पे दबे हीरे जवाहरात और ये लौह अयस्क खनिज पदार्थ तेल, ये सब नहीं है मेरे देश का असली खजाना। असली खजाना है मेरे देश का यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। यहाँ के लोग तो जो प्योर डायमंड होता है ना, उससे भी फाइन और प्योर है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप एट अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। अब वो कह रहा है देखो मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये खुद भी जेल में गया था नेल्सन मंडेला, बहुत मार खाई है इसने, बहुत टॉर्चर सहा है इसने। तो ये कहता है मैंने लोगों को देखा है कि वो टॉर्चर झेलते थे, यानी उनकी कुटाई होती थी, पिटाई होती थी, वो झेलते थे उसको, ब्रेक नहीं होते थे, टूटते नहीं थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और वो ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी ऐसी अपना करेज दिखाते थे कि बस किसी की इमेजिनेशन भी उसके आगे हार जाए। मतलब इतना किसी को परेशान किया, इतना परेशान किया जाए किसी को, तो लोग ये सोचेंगे भाई ये तो हार जाएगा, इनकी जो ये कह रहे हैं मान लेगा। लेकिन इसने ऐसे ऐसे लोग को देखा है जो इतना परेशान होने के बाद भी नहीं टूटे, इमेजिनेशन से भी परे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और उसने क्या सीखा वहाँ पे तब? इसने कहा कि करेज वो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं डरते, आपके अंदर डर है ही नहीं, बल्कि करेज तो वो होता है कि अगर आप डर के ऊपर जीत पा लेते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइन है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये कहता है उस इंसान को बहादुर नहीं कहता जिसके अंदर डर ही नहीं है, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर पे जीत पा लेता है, डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वायर्स दैट फियर। देखो ब्रेव मैन वो नहीं है जो जिसको डर ही नहीं लगता, बल्कि वो है ब्रेव मैन जो फियर को कॉन्क्वायर कर लेता है। कॉन्क्वायर मतलब जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। देखो कोई भी ऐसे पैदा होते ही नहीं किसी से हेट करने लगता है कि भाई वो उस जाति का, उस धर्म का है, मैं उससे नफरत करूंगा, या उसकी स्किन का कलर अलग है, मैं उससे नफरत करूंगा। बचपन से नहीं होता ये। और द बैकग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। देखिए इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बात कह दी नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने क्या कहा कि देखो जब कोई पैदा होता है ना, तो बचपन से ही नफरत नहीं करता किसी से, वो नफरत करना सिखाया जाता है उसको। तो अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है उसको। फॉर लव मोर नेचुरली टू ह्यूमन हर्ट दैन इट अपोजिट। क्योंकि लव जो है ना नेचुरल है, लव जो है ह्यूमन के अंदर नेचुरल है। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब देखो जो इंसान के अंदर अच्छाई है ना, गुडनेस है जो इंसान के अंदर, वो एक ऐसी ज्योति है, ऐसी फ्लेम है जिसको कि छुपा सकते हो, लेकिन उसको आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। यानी इंसान की अच्छाइयों को हम छुपा नहीं सकते हैं। चलिए आइए इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर। ये पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था। तो यहाँ देखिए, आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए इसकी सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन की एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था। सो यहाँ देखिए, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड क्रिएटेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। किसका? ये पहले का आंसर है। ठीक है, आइए अब सेकंड पे चलते हैं। On what basis the structure of Mandela new government created? अब मंडेला न्यू गवर्नमेंट जो बनी थी किस स्ट्रक्चर के ऊपर बनी थी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेला न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप,
जहाँ एंग्लो बोर वॉर है उसी के बाद इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन में जाइए। अब देखिए न्यू गवर्नमेंट जो थी उसकी, यहाँ देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द, अच्छा सॉरी ये तो ये नहीं, ये इसका आंसर नहीं। देखिए ये रहा, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर। दैट सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized right and freedom of all people regardless of their color and their skin। ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है, आइए चलती है थर्ड के ऊपर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। देखो, पैच अप द डिफरेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी आप एनिमिटी चल रही है, दुश्मनी चल रही है, तो आप सब कुछ भुला के और पैचअप कर लेना। ठीक है, उसे कहते हैं टू पैचअप डिफरेंसेस। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। देखो, अपार्थाइड सिस्टम मैंने आपको समझाया था, कलर ऑफ स्किन के हिसाब से भेदभाव करना, रंग भेद करना, इसको हिंदी में से कहते हैं। तो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्या क्रिएट किया उसने, तो यहाँ हम जाते हैं पैराग्राफ 2 में। ठीक है, पैराग्राफ 2 में जाते हैं, ये है इसका आंसर। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब मतलब मैं आपको इसका समझा चुका हूँ, ये लो 3। ठीक है, तीसरे का आंसर है। अब आता है चौथे, सॉरी ये चौथे का आंसर था। ठीक है, ये वाला चौथे का आंसर है, अपार्थाइड सिस्टम वाला। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ आते हैं फिफ्थ पे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के हिसाब से सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ा धन उसके देश का क्या है, तो वो क्या है, वहाँ के लोग। ये देखिए सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर दैन, ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। ये है हमारा फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हाउ डज मंडेला डिफाइन ब्रेव। ब्रेव लोग को कैसे डिफाइन करता है वो, ब्रेवरी क्या है ऐसे मंडेला के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो वो कहता है कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव वो नहीं है इसको डर नहीं लगता, बट ही हु कन्क्वायर दैट फियर, लेकिन जो डर पे जीत पा लेता है वो ब्रेव है। तो ये उसकी डेफिनेशन है किसकी, मंडेला की। तो ये हमारा किसका आंसर है, ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। अब देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही मीनिंग इसका निकालना है। आप डिक्शनरी से भी कर सकते हो, पर चलिए हम करते हैं इसको। सबसे पहला है सबमर्ज। तो सबमर्ज का मतलब होता है ओवरवेल्म, बिल्कुल डूब जाना उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में डूब जाना, सबमर्ज कहते हैं इसको। विक्ट्री होता है ट्रायम्फ, जीत। डीप एंड स्ट्रांग, तो ये होगा प्रोफाउंड, बहुत ही ज़्यादा गहराई में। लार्ज हार्टेडनेस, तो ये जनरॉसिटी है। स्पिरिचुअलिटी इसका उल्टा होता है। द एबिलिटी, इसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, सबके बहुत जनरस है यार, ये तो बहुत जनरस है, सबकी मेहमान नवाजी करता है, सबको हंस के मिलता है ना, सबसे अच्छे से बात करता है, सबकी मदद करता है, दैट इज कॉल्ड जनरस। द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। इमेजिनेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही है। स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी, तो ये स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्टिविटी आप खुद करोगे, ये डिस्कस करने के लिए है। डिस्कस आप फ़ोन पे अपने दोस्तों से कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्स डिफरेंस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। यहाँ कहा गया है कि रियल लाइफ। अब रियल लाइफ क्या है, ये बॉलीवुड वाले जो नाचते रहते हैं, वो चकते रहते हैं ना, अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सब, उन्हें कहते हैं रियल लाइफ, बॉलीवुड। और रियल लाइफ आज के हिसाब से समझाओ तो आपको जो हमारे सोल्जर्स हैं वो, उन्हें रियल लाइफ हीरोज़ कहते हैं। डॉक्टर हैं हमारे फ़िलहाल जो कोविड के टाइम पे, वो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं। तो उसमें आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दिखाई देता है आपको, और क्या हम नेल्सन मंडेला को एक रियल लाइफ हीरोज़ बोल सकते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए।